नमस्कार जैन साथियों, मैं राम के स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हो रहा है और उस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे जो न्यूली टीम है जिसने लगभग 2015 और 2019 का ही वर्ल्ड कप खेला है, अब तक उस टीम ने मात्र 14 मैचों में केवल एक मैच में जीत दर्ज की थी और इस वर्ल्ड कप यानी 2023 के वर्ल्ड कप में उस टीम ने अब तक जो है 4 बड़ी बड़ी टीमों को मात दी थी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं वो टीम कौन सी है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया तो पाकिस्तान की जिस मैच में हराया था उसमें इब्राहिम जादरान जो है उस टीम के मैन ऑफ द मैच बने थे और उन्होंने जो है पाकिस्तान में यानी मैन ऑफ द मैच लेते समय बिल्कुल आप बाकायदा ओपनली बोला था कि मैं जो है ये वाली जीत अपने देश के लोगों और जो पाकिस्तान से निकाले जा रहे शरणार्थी हैं उनको समर्पित करता हूं। ठीक है, ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों पाकिस्तान जो है इतनी मात्रा में जो है वहां के लोगों को निकाल रहा है और ये लोग कैसे यहां पाकिस्तान में एंटर हुए, इस चीज को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो इमेज बनाया है उसमें अफगान शरणार्थी वर्सेस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो मैन ऑफ द मैच है इब्राहिम जादरान जो कि उसके प्लेयर हैं और उसके जो कप्तान है अफगानिस्तान टीम के हसमतुल्लाह शहीदी ने भी इसी तरीके की बात कही थी जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीता था। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि आखिर ये लोग कहां से आए और कैसे आए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड के मैप पर और भारत से जो है लगभग वो उसकी क्या दूरी है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान जो है बेटा वो वर्ल्ड के मैप पर आप लोगों को यहां पे इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा, भारत के लगभग उत्तर पश्चिम में, ईरान के पूर्व में और तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के दक्षिण में और पाकिस्तान के भी लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में ये अफगान जो है स्थित है। यहां पर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये अफगानिस्तान का मैप है। आप लोग एशिया महाद्वीप में आकर के जब हम देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन कर दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो है अफगानिस्तान का है और यहां की राजधानी जो है वो काबुल है। आगे हम समझते हैं सबसे पहले 17 लाख अफगान शरणार्थियों की कहानी जिन्होंने अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर जीत डेडिकेट की, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के अपने देश के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान से निकाले जा रहे अफगान शरणार्थियों को समर्पित किया। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में अवैध अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। ठीक है, ये इब्राहिम जादरान है और ये अफगानिस्तान की न्यूली बॉर्न टीम है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये जो है पाकिस्तान का तोरखम बॉर्डर है, कौन सा, तोरखम सीमा, और वहां पर इतने मात्रा में जो है अफगान के लोग हैं जो कि लगभग 4 दशक से पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको जो है अब पाकिस्तान से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो 4 दशक पहले से लगातार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं उसकी सबसे पहला रीजन ये था, आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान जो है एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत से कम लोग जो है उस पर कब्जा कर पाए। ठीक है, सबसे पहले उस पर कब्जा करने की कोशिश की सोवियत रूस ने, उसने भी कुछ समय तक अपना जो है कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार के माध्यम से वहां पर शासन चलाया। उसके बाद आप लोगों को पता है अमेरिका ने भी जो है तालिबान को बढ़ावा दिया और तालिबान को बढ़ावा देने के बाद जो है उसने लगभग 20 सालों तक अपनी सेना वहां पर रखी, लेकिन वहां के जो लड़ाके थे उनके आगे उन्हें किसी को जीत नहीं मिल पाई। ठीक है, तो जब 2021 में अगस्त के महीने में तालिबान ने वापस टेक ओवर अपने हैंड में लिया उस चीज का, अफगानिस्तान का, तो वहां से जो बहुत से लोग थे जो कि आधुनिक हो गए थे और वो जो है उस देश को छोड़ करके अलग अलग देशों में भागने लगे। आपने उस टाइम पर बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि मतलब प्लेन के टायर पर तक में लोग जो है बैठ करके अपने देश को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला इमेज है, सोवियत आक्रमण के बाद से ही अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में शरण के लिए पहुंचते रहे। इसके बाद देश में गृह युद्ध छिड़ने और अमेरिका की एंट्री के बाद से ही लाखों की संख्या में लोग पड़ोसी मुल्क में
शरण के लिए पहुंचे। इसके अलावा 2021 में तालिबान टेक ओवर के बाद कम से कम 6 लाख लोग शरण के लिए पाकिस्तान चले गए और इसी बीच सीमा पर तनाव भी देखा गया। जहां पाकिस्तान को अपनी सीमा बंद करनी पड़ी थी, तालिबान उन्हें अब वापस लेने की मंशा तो रखता है, लेकिन एक साथ इतने लोगों को कैसे कवर अप कर पाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की ताजा चेतावनी पर तालिबान भी सख्त और कहा है जब तक वे खुद से देश नहीं छोड़ते, पड़ोसी को उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं 2021 में जिस तरीके से जो है तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया था, उसके बाद वहां से लोग आप लोग देख सकते हैं, ये काबुल एयरपोर्ट पाकिस्तान का बॉर्डर के पास है, तो बहुत सारे लोग जो है यहां से पाकिस्तान और विभिन्न विभिन्न देशों में चले गए थे। ठीक है, अभी पाकिस्तान की सरकार जो केयरटेकर सरकार है, उसके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उनमें एक फैसला यह था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफगान नागरिकों को उनके देश भेजा जाएगा। उसके लिए 31 अक्टूबर तक की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद उन अफगान नागरिकों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की और यह कार्रवाई फॉरेन एक्ट 1946 सेक्शन 3 के तहत की जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने निकाला वहां से। ये इनकी संख्या लगभग मैं अगर बात करूं तो 17 लाख के समथिंग होगी जो अफगान शरणार्थी थे और उनका जो है पाकिस्तान में रह रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था रहने का, जो आपका यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी एक संस्था है यूएनएचआरसी, ठीक है, मानवाधिकार की, जो कि लोगों को पैसा दे रही थी पाकिस्तान के। क्यों दे रही थी? क्योंकि वो जो लोग रह रहे थे, यानी एक तरीके से अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पाकिस्तान को अब तक जो है डॉलर मिल रहे थे अफगानिस्तान के शरणार्थियों को अपने यहां पर रखने के। अब वो डॉलर मिलना हो गए बंद, जिस वजह से पाकिस्तान की सरकार ऑलरेडी तंगी में थी, अब वो और ज्यादा परेशानी में आ गई, तो उसने जो है अफगानिस्तान के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में अभी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो पाकिस्तान में हिंसा की घटनाएं या आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उनमें जो है अफगानिस्तान के लोगों का भी हाथ है। इस वजह से मतलब ये तो एक तरीके से एक्सक्यूज दे दिया उन्होंने। यूएनएचआरसी की संस्था है, इसमें बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने 4 दशकों से अधिक समय तक अफगान शरणार्थियों को अपने यहां रखा है और विश्व स्तर पर इसको अच्छी निगाह से देखा जाता है, लेकिन इसमें और कोशिश की जरूरत है, ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, एक बात और कही है, इस बयान में कहा है कि शरणार्थियों की वापसी अच्छी तौर पर होनी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान सरकार के साथ प्रक्रिया तय कर सकता है। ठीक है, अभी अफगान में जो सरकार है तालिबान की, उसका क्या रुख है इस मामले पर? अफगानिस्तान में प्रभारी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला स्वीकार नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान का यह स्टैंड भी सही नहीं है कि पाकिस्तान में रह रहे अफगान गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है, यानी उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो भी सही नहीं है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान जो है वहां पर बहुत सारे भूकंप भी उस एरिया में आए हैं अभी रिसेंटली, और इसके अलावा वहां पे लैंडस्लाइड का जो भी मुद्दा है वो भी बहुत ज्यादा पहाड़ों से जो है मिट्टी वहां पर जो है दरकती रहती है। इस वजह से भी अफगानिस्तान के लोग परेशान है। अब जो 17 लाख लोगों को पाकिस्तान निकालने की कोशिश कर रहा है वहां से, और उन्हें निकालने का भी मतलब दे दिया है, लोग बड़ी मात्रा में वहां से निकल के जा भी रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो तोरखम बॉर्डर है ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है, और ये काबुल जो आपका प्रांत है, वहां की जो काबुल राजधानी है उसके बिल्कुल नजदीक है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग क्या है, तोरखम बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान का जो ये प्रांत है खैबर पख्तूनवा, उस प्रांत के ज्यादातर हिस्सों में जाकर के बस गए थे। इनकी संख्या लगभग उस टाइम तो 6 लाख के समथिंग थी, लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास कागज नहीं है या जिनके पास यूएन ने उनको कोई वो नहीं दिया है, तो उन लोगों की संख्या लगभग 17 लाख है। और इन 17 लाख लोगों को जो है पाकिस्तान अपने देश से निकाल रहा है। ठीक है, तो पूरा मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या वजह है, कहां ये आए, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद ये सारे शरणार्थी आपके कहां आए थे, पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान ने अपने देश वापस भेज दिया है। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं मानूंगा तो वो है उनका डॉलर मिलना बंद हो गया। पाकिस्तान को डॉलर मिलना क्यों बंद हो गया है? क्योंकि अमेरिका ने भी आप लोगों को बताया कि तालिबान की जो सरकार वहां कतर में बैठी हुई है,
उससे समझौता कर लिया है, जिस वजह से उनका डॉलर मिलना बंद हो गया। और ये जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो हर कोई अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।